प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी भाषा का पाठ 2 हंस किसका यह कहानी का अध्ययन करेंगे, जो कि एक बहुत ही रसप्रद कहानी है। आइए अब हम इसकी शुरुआत फ्लो चार्ट के द्वारा करते हैं। इस कहानी में कुछ नए शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे कि प्राचीन यानी कि पुराना, दयालु यानी कि दयावान आदि। इस कहानी में लिंग का भी प्रयोग हुआ है। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि हंस, सिद्धार्थ, देवदत्त आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके साथ ही जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ई, इया, ता आदि लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि गोद, शत्रुता आदि। और ये कहानी में संज्ञा का भी प्रयोग हुआ है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि शुद्धोदन, बुद्ध आदि। जातिवाचक संज्ञा तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग का बोध हो उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि बगीचा, जंगल आदि। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि विनम्रता, दयालुता आदि। आइए अब हम इस कहानी के अध्ययन से प्राप्त होने वाले परिणामों के बारे में समझते हैं। बच्चों के इस कहानी का अध्ययन करने से बच्चों के मन में दया एवं करुणा की भावना जागृत होगी। बच्चे न्याय करना सीखेंगे। बच्चों के मन में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना जागृत होगी। बच्चों में अहिंसा के गुण का संचार होगा। बच्चों में संवेदनशीलता, विनम्रता आदि गुणों का विकास होगा। तो चलो अब हम इस कहानी का सारांश समझते हैं। ये कहानी के मुख्य 4 पात्र हैं। पहला है हंस, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। दूसरा है सिद्धार्थ, तीसरा है उसका चचेरा भाई देवदत्त और चौथा है राजा शुद्धोधन। बहुत ही प्राचीन समय की यह बात है। मगध में शुद्धोधन नामक एक राजा राज्य करता था। उनका पुत्र था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत ही दयालु था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई भी था, उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त अत्यंत ही कठोर प्रवृत्ति का था। उसे शिकार करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाग में भ्रमण कर रहा था। अचानक एक हंस उसके सामने आकर गिरा। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था और वह दर्द से छटपटा रहा था। हंस की छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया। फिर धीरे से उसने शरीर से तीर निकाला और घाव धोने लगा। तभी हंस को ढूंढता हुआ देवदत्त वहां आ गया। हंस सिद्धार्थ की गोद में था। देवदत्त बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को मारकर अच्छा नहीं किया। मैंने इसे बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ, बहस मत करो और मेरा हंस मुझे वापस कर दो। सिद्धार्थ ने कहा, देखो देवदत्त, मैं हंस को मरने नहीं दूंगा। तुम चाहो तो हम न्याय के लिए महाराज के पास चलते हैं, वे ही न्याय करेंगे। दोनों हंस के लिए महाराज शुद्धोधन के पास पहुँचे। देवदत्त क्रोधपूर्वक बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज शुद्धोधन बोले, क्या बात है देवदत्त? देवदत्त ने कहा, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस मुझे नहीं दे रहा है। शुद्धोधन ने पूछा, सिद्धार्थ, क्या यह हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जी, यह हंस मेरा है। तब महाराज ने पूछा कि परंतु देवदत्त का कहना है कि हंस उसका है। सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सत्य है कि देवदत्त ने हंस को मारने के लिए तीर चलाया था, लेकिन इस हंस को मैंने बचाया है, इसीलिए यह हंस मेरा है। महाराज शुद्धोधन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर बोले, देवदत्त, तुम हंस को मारना चाहते थे, परंतु सिद्धार्थ ने इसे जीवन दिया है। मारने वाले से ज़्यादा हक बचाने वाले का होता है। अतः हंस पर
सिद्धार्थ का ही अधिकार है। इसके बाद सिद्धार्थ ने हंस की खूब देखभाल की। जब वह ठीक हो गया तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो चलो बच्चों, बताओ इस कहानी से हमें क्या सार मिलता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। इस कहानी में कुछ नए शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि प्राचीन यानी कि पुराना, दयालु यानी कि दयावान, चचेरा यानी कि चाचा का पुत्र, प्रवृत्ति यानी कि स्वभाव, आदत, भ्रमण यानी कि घूमना फिरना, द्रवित यानी कि पिघला हुआ, निरपराध यानी कि निर्दोष, विनम्रता यानी कि विनम्र होने का भाव, हक यानी कि अधिकार, प्रसिद्ध यानी कि मशहूर। तो मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।